हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, जिसके बारे में हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके चार्जेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। इस टॉपिक में, इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किस तरह से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत पड़ी, किस तरह से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी फिजिकल क्वांटिटी है वो पता लगाया। तो आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पता चला। ओके, फर्स्टली अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, जो एक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे, उन्होंने उनके ओपिनियन के हिसाब से कहा चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force। इसका मतलब चार्ज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाती है या किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू रिपल्जन या अट्रैक्शन फील करती है। ओके, तो इसी चीज को और बेटर समझने के लिए हम एक छोटे से थियोरिटिकल एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन करेंगे। हमें सबको पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स है, उसके बीच में हमें चार्जेस के रिगार्डिंग कैसे कुछ पता चला, तो वो देखते हैं। We all know that fundamental particles like electrons, protons and neutrons। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स जो हम चैप्टर 1 11th में स्टडी किया था, चार फंडामेंटल फोर्सेस में से एक, तो जो ऑब्जेक्ट मास पजेस करता है वो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर सकता है। इन दिस केस हमारे पास जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो भी मास पजेस करते हैं, तो उनकी वजह से हमें भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स हमें पता लग सकता है। तो इन दिस केस हम कंसीडर करते हैं सब कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, that is 9.1 into 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम, तो हम लिख सकते हैं that is Mp nearly equals to Mn nearly equals to 1.67 into 10⁻27 kg। ओके, सो एक्सपेरिमेंट में हम ये एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इस केस के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हम उसको Fg डिनोट करते हैं। Fg इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे G यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 SI यूनिट। मास m1 एंड m2 मास है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं वो मासेस आपको यहाँ पे रखना है। हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसीलिए हम m1 और m2 की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम है, यानी वो दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएंगे। 9.1 into 10⁻31 स्क्वायर
अपॉन अभी आर स्क्वायर, ये फोर्स जो है वो न्यूटन में है, इसलिए आर की वैल्यू सेंटीमीटर में हम नहीं रख सकते, हमें वो मीटर में रखनी पड़ेगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 10⁻² होल स्क्वायर। कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करता है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। ओके, इसके अलावा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्जन फोर्स मिलता है जो एक दूसरे को डिस्टेंस इंक्रीज करने पे मजबूर कर रहा है, उस फोर्स की वैल्यू हमें मिलती है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। ओके, तो साइंटिस्ट को क्वेश्चन ये था कि ये फोर्स आया कहाँ से। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में तो हमें पता है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, लेकिन ये एडिशनल फोर्स कहाँ से आया? तो ये जो एडिशनल फोर्स है उसे हमने कहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसी ना किसी वजह से हमें यहाँ पे मिल रहा है। जैसे अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमें ऑब्जेक्ट के मास की जरूरत पड़ती है, तो जहां पे मास होगा वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो उसी सेंस में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है तो उसके साथ कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी कोई प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है। वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस केस में उन्होंने वन प्रोटॉन अनदर प्रोटॉन सेम डिस्टेंस दैट इज 1 सेंटीमीटर, और उस केस में भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन जो रिपल्सिव फोर्स है। तो इससे हमें पता चला कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस करते हैं। हालांकि हमें अभी उसकी वैल्यू नहीं पता कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, हमें सिर्फ इतना पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी कोई क्वांटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट या रिपल्जन क्रिएट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने न्यूट्रॉन को लेके भी ये सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो उस केस के अंदर जो फोर्स मिला न्यूट्रॉन के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स था 1.6 इंटू 10⁻60 न्यूटन, सॉरी आई थिंक 1.9 इंटू 10⁻60 न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स ही मिला। देयर इज नो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। तो इससे हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो न्यूट्रॉन है वो कोई भी चार्ज पोजेस नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चला। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन्स और या प्रोटॉन्स के लिए जो वो पोजेस करती है ताकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे इंटर रिलेक्ट कर सके। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे मास के लिए ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड के लिए मास का होना जरूरी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का होना जरूरी है। मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज देन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स। थैंक यू।